अला शफीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मदिन सल्ले अला करीमिना सल्ले अला मुहम्मदिन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हेलो वीवर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक बार फिर मैं दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन में हाजिर हूँ और दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन चैनल के मौजूद हाज़िरीन और नाज़रीन, मैं उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे, अपने घरों में आबाद होंगे और अल्लाह तबारक ताला हम सबको अपने फजल करम के साए में रखें। आमीन सुम्मा आमीन। और जो कोई मेरे बहन भाई किसी परेशानी में मुब्तला हैं, अल्लाह तबारक ताला उनकी परेशानियों को ख़त्म करे। आमीन सुम्मा आमीन। और जिस किसी बहन भाई के दिल में कोई भी दिली जायज़ हाजत है, अल्लाह तबारक ताला उनकी जायज़ हाजतों को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज मैं आपको बताऊंगी, बस इस एक नाम को पढ़ें और फिर करिश्मा देखें। क्या देखेंगे आप? करिश्मा। आपको पढ़ना एक नाम है, बस इस एक नाम को पढ़ो और फिर करिश्मा देखो। अब करिश्मा कहने का मकसद ये है, मैंने वर्ड करिश्मा का क्यों यूज़ किया। देखें, ज़िंदगी में अगर किसी की कोई हाजत है तो वो इस नाम को पढ़ेगा, उसकी हाजत पूरी हो जाएगी। या ज़िंदगी में किसी को कोई परेशानी और उसकी परेशानी नहीं ख़त्म होती तो वो इस नाम को पढ़ेगा ना, तो ऐसा करिश्मा होगा कि उसकी परेशानी ऐसे ख़त्म होगी जैसे थी नहीं। या ज़िंदगी में किसी इंसान को इतनी बड़ी बीमारी हो गई और वो इस बीमारी की वजह से इतना परेशान हो गया दिनों रात और उस बीमारी का कोई इलाज भी नज़र नहीं आ रहा उसको, तो वो बस इस एक नाम को पढ़ेगा और फिर बस इस एक नाम को पढ़ते ही वो ऐसा करिश्मा देखेगा कि जिसको डॉक्टरों ने लाइलाज कह दिया, जिस बीमारी को, वो बीमारी वाकई उसकी ख़त्म हो जाएगी। या कोई ऐसी मुसीबत जो अचानक आन पड़ी है और उससे छुटकारा नहीं मिल रहा, तो आप इस एक नाम को पढ़ेंगे और फिर ऐसा करिश्मा देखेंगे जो अचानक से मुसीबत आपके पास आ गई है वो अचानक से ही चले जाएंगी। मतलब इस नाम को पढ़ने के तो बहुत आपको फ़ायदे मिलेंगे। आपके साथ जो भी मसला है, जिस किसी के साथ जो भी मसला है, उसका मसला ख़त्म हो जाएगा। मतलब जैसे ही आप इस नाम को पढ़ेंगे एक तरीके का आप करिश्मा देखेंगे। मिसाल के तौर पर मैंने ये बात कही ना, अगर बीमारी ख़त्म नहीं हो रही तो वो ऐसे ख़त्म हो जाएगी जैसे थी नहीं, परेशानी ख़त्म नहीं हो रही तो वो ऐसे ख़त्म हो जाएगी जैसे कभी थी नहीं। तो ये करिश्मा ही हो जाएगा ना कि आप इस उलझन में उलझे हुए हैं और ये ख़त्म नहीं हो रहा, मगर जैसे आपने नाम पढ़ा, इस नाम को पढ़ा, तो एकदम वो जो है कि मसला ख़त्म हो गया, वो उलझन ख़त्म हो गई। तो ये एक तरीके का करिश्मा ही है ना। मगर उसको बताने से पहले जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया और जो मेरे चैनल पर नए हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और पास ही बेल आइकन के बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। जो लोग ये चाहते हैं कि दुरूद शरीफ वजीफ़ा ऑनलाइन से वो फैज़ हासिल करते रहें, यानी जिनके जो भी मसले हैं, तो ये जो हमारा चैनल है, इनमें जो वीडियोस होती हैं वो आपकी बड़े काम की होती हैं। इसमें ज़िंदगी के हर मसाइल और परेशानी के लिए इन वीडियोज़ में हल होता है कुरान और हदीस की रोशनी में। तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब के बटन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा। तो जी मेरी बहनों मेरे भाइयों, मैं आप लोगों को बता रही थी, बस इस एक नाम को पढ़ो और फिर करिश्मा देखो। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया, जिसका जो भी मसला है वो मसला ख़त्म हो जाएगा, जिसकी जो भी दुआ है वो कबूल हो जाएगी। अब वो कोई सा भी मसला हो सकता है, मगर वो नाम क्या है, आपको पढ़ना क्या है, बस वो एक नाम है जी। तो वो एक नाम ये है, वो है अल्लाह का जिक्र। जो मैं हमेशा से अपनी हर वीडियोज़ में कहती हूँ कि अल्लाह के जिक्र में बहुत ताकत होती है और इधर भी आपको जो मैं बताने वाली हूँ वो है अल्लाह का जिक्र। आपको ये एक नाम पढ़ना है, या अल्लाह। क्या पढ़ना है? दोबारा से सुन लीजिए, या अल्लाह। बस सिर्फ एक नाम पढ़ना है। अब इसको पढ़ने का तरीका कार क्या है वो भी सुन लीजिए। इसको एक तरीके से पढ़ना है, ये नहीं कि आपने चलते फिरते या अल्लाह पढ़ लिया, नहीं। असर की नमाज के बाद अगर आप पढ़ सकते हैं तो असर की नमाज के बाद पढ़ लें। अगर आप ईशा की नमाज के बाद पढ़ सकते हैं तो ईशा की नमाज के बाद पढ़ लें, जिस नमाज में भी आपको सहूलत हो। अब आप ये देखें इसको पढ़ना कैसे। जैसे आपने असर की नमाज अदा कर ली, वहीं आप नमाज अदा करके बैठ जाएं और अव्वल और आखिर आप 11 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें, कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब या अल्लाह पढ़ने के लिए आप 100 दानों की तस्बीह लें और 100 दानों की तस्बीह पे आप यूं पढ़ें, या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह। आपको सांस नहीं लेना। इसी तरह आप 100 बार या अल्लाह कंप्लीट कर लें। फिर दोबारा आपको 100 बार पढ़नी है, 200 हो जाएंगे। फिर दोबारा उस तस्बीह को आप तीसरी बार पढ़ें तो 300 हो जाएंगे। इसी तरह उस तस्बीह को, 100 दाने वाली तस्बीह को 5 बार पढ़ें तो 500 बार आपको या अल्लाह पढ़ना है। मैंने कहा बस इस एक नाम को पढ़ो, तो इस एक नाम को आप पढ़ेंगे उस तस्बीह में, मगर पढ़ना आपको 500 बार है। आप जैसे ही 500 बार बस पढ़ के इस नाम को उठेंगे, अब आपने बस यहाँ पढ़ा
और फिर जो भी आपके साथ हो रहा है, जो भी परेशानी है, वो मिनटों सेकंडों में ऐसी ख़त्म होगी, या जो भी दुआ आप चाहते हैं वो मिनटों सेकंडों में ऐसी कबूल होगी। तो यही तो करिश्मा है मेरे बहनों, मेरे भाइयों। तो आप इस अमल को कीजिए। ईशा में करना चाहते हो तो ईशा में कीजिए। तो अब आप लोग मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखना।